इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। दोस्तों, इसका पहला पार्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है सिख, दूसरा है बौद्ध, तीसरा है जैन और चौथा है पारसी। इनमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है? तो हमारे पास ऑप्शन ए है 1 और 4 को, ऑप्शन बी है 1 2 4 को, ऑप्शन सी है 2 3 4 को, या फिर ऑप्शन डी है 1 2 3 4 को। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों को अल्पसंख्यकों का दर्जा प्राप्त हुआ है। भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम 2004 के तहत किसी धार्मिक समुदाय को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है यह स्वतंत्र और सांविधिक निकाय है। दूसरा कथन है इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। तीसरा है यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों के मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता है। और चौथा है अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायतों और राज्य नगर पालिकाओं के चुनाव के साथ चुनावों से भी चिंतित है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें 6 साल का कार्यकाल करने वाले सदस्य का समावेश होता है और बाकी सब कथन गलत है। इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का ही समावेश होता है और अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? आर्टिकल 324 में। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। पहला है अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान और अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य। इनमें से कौन सा मिलान सही है? ऑप्शन ए है 1 और 3, ऑप्शन बी है 1 2 3, ऑप्शन सी है 1 2 4 और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 2 3 सही है, यानी कि अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 143 और अनुच्छेद 360 सही है और चौथा इसमें गलत है। तो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है, ना कि अटॉर्नी जनरल की शक्तियों एवं कार्यों से। तो इसीलिए हमारे पास सही कथन है कथन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है? तो हमारे पास पहला है यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यालय रखता है, या फिर अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की हो, या फिर यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है, या फिर अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया हो या फिर उसे रोक दिया गया हो। इसमें सही विकल्प चुनिए। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है केवल 2, केवल 4, 1 और 4, या फिर 1 2 4। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 4। अनुच्छेद आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? आर्टिकल 79 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। दूसरा ऑप्शन है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तीसरा ऑप्शन है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है। और चौथा है असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तो इसमें सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम,
मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी। संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जिसे भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची से अलग में अलग से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है पहली अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, तीसरा है तीसरी अनुसूची और ऑप्शन डी है चौथी अनुसूची। तो इसका सही उत्तर रहेगा पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लाने का अधिकार देता है? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है अपीलीय न्यायाधिकार, ऑप्शन बी है वास्तविक न्यायाधिकार, ऑप्शन सी है सलाहकार न्यायाधिकार और ऑप्शन डी है रिट न्यायाधिकार। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वास्तविक न्यायाधिकार। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय वास्तविक न्यायाधिकार के तहत लाने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है राज्य विधानसभा और ऑप्शन डी है राज्य विधान परिषद। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य विधानसभा। राष्ट्रपति का चयन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं तथा साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का जिक्र है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? पहला है राज्य स्तरीय चुनाव आयोगों का संविधान, ऑप्शन बी है पंचायती राज में सुधार, ऑप्शन सी है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना और ऑप्शन डी है हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंतक्रिया। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल जो कि 1955 से 77 के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्यों, आवश्यकता और आवश्यकता के बारे में सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की थी। इसने जोर दिया कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए कि अधिकारों के अलावा उनके पास कुछ कर्तव्य भी हैं। केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया और इस संशोधन ने संविधान में भाग 4A में एक नया हिस्सा जोड़ा जो कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था। आज का अंतिम प्रश्न है, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है गुजरात। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं और जिनमें से 6 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। थैंक यू।